Hello everyone. So let us discuss a very important topic about fixed budget and flexible budget in budgeting chapter. अभी तक आपने प्लेलिस्ट में चेक किया, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ बजट डिस्कस किया जिसमें कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट डिस्कस किया। अब इसमें एक अलग कैटेगरी आ गई वेयर विल बी डिस्कसिंग what is the difference between fixed budget and flexible budget and how the numerical question differs in both cases। तो मैं इसके अंदर एक आपको बेसिक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा जिससे आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन और अच्छी होगी। तो देखिए बिफोर स्टार्टिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ मास्टर प्लान जिसको मास्टर बजट भी बोलते हैं। जैसे भी हमने अलग अलग फंक्शनल बजट डिस्कस किए थे प्लेलिस्ट में आपने चेक किए होंगे कैश बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, तो वो हो गए फंक्शनल बजट। लेकिन जब हम उन सबको एक समराइज करके एक मेन बजट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। तो मास्टर बजट क्या होता है? इट इज अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ फंक्शनल बजट्स। तो ये भी आपको आने वाली प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम मास्टर बजट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो उसका मीनिंग यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है, when all the functional budgets have been prepared, these are summarized into what is known as master budget. Thus, a master budget is a consolidated summary of all the functional budgets. According to CIMA London, master budget is a summary budget incorporating its components, functional budgets, and which is finally approved, adopted and employed. तो बेसिकली जो हम समरी है किसकी, फंक्शनल बजट्स की, जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और हम उसको यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉयड कर चुके हैं। तो देखिए अब फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट होते किस कैटेगरी पे हैं? व्हेनेवर आप बजटिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बजट्स आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि भाई 100% कैपेसिटी है लेकिन अभी हम अपनी 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं या 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो जब भी आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेसिस पर या लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर बजटिंग करते हैं तो उसमें हम फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए फिक्स बजट मतलब जो फिक्स रहेगा, इट मींस फिक्स बजट्स आर प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड वन लेवल ऑफ आउटपुट, और वो आउटपुट क्या होगा, चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। चाहे आप कोई भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करो, ये लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, चेंज नहीं होगा। और ये फिक्स बजट बेसिकली फिर बनता कहां पर है? जहां पर आप अपने आउटपुट और सेल्स को एक एक्यूरेट फिगर से डिटरमिन कर सकें। इट मींस आप प्रिडिक्शन जो करते हो आउटपुट और सेल्स की, वो फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी, उसमें उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होते। तो फिक्स बजट बेसिकली हम इस असम्पशन पे बनाते हैं जहां पर हम अपने आउटपुट और सेल्स को फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से क्या कर सकें, एस्टिमेट कर सकें। और अगर आप अपनी सेल्स और आउटपुट को एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते तो फिक्स बजट जो है इफेक्टिव नहीं होता। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ फिक्स बजट इज वन which is prepared in keeping in mind one level of output. It is defined as a budget which is designed to remain unchanged irrespective of the level of activity attained. If actual output differs from budgeted level of output, variance will arise. Variance means difference between actual and budgeted output. Fixed budget is prepared on the assumption that output and sales can be estimated with a fair degree of accuracy. तो जो मैंने भी आपको पॉइंट बताया था कि अगर आप सेल्स और आउटपुट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो तो फिक्स्ड बजट वुड बी वेरी इफेक्टिव। दिस मीन्स दैट in those situations where sales and output can be accurately estimated, fixed budget does not suit। तो वहां पर ये सूट नहीं करेगा जहां पर आप सेल्स और आउटपुट को मेजर नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। So now let us discuss with flexible budget. So see, as I told you, flexible budget हम वहां प्रिपेयर करते हैं जहां पर हमें डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज की, आपको कह सकते हो कैलकुलेशंस करनी है। या कई बार क्या ऐसा होता है कि भाई कोई फर्म है वो अपनी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही, वो अपनी 80% 90% पे काम कर रही है। तो उस बेसिस पर वो कितनी कॉस्ट और रिवेन्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे को फ्लेक्सिबल बजट देता है। तो फ्लेक्सिबल बजट हमें क्या आप कह सकते हो कि एक बेटर अप्रोच देता है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट या लेवल ऑफ कैपेसिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उस केस में फ्लेक्सिबल बजट काफी हेल्पफुल होता है। तो देखिए, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल बजट इज दैट
A budget is of little use unless cost and revenue are related to actual volume of production. Flexible budgeting has been developed with the objective of changing the budget figures to correspond with the actual output achieved. Thus, a budget might be prepared for various level of activity, say 70%, 80%, 90% and 100% or even more than 100% capacity utilization. क्योंकि आप क्वेश्चन जब चेक करेंगे तो 100% कैपेसिटी से ज्यादा की भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा. Then whatever the level of output actually reached, it can be compared with an appropriate level. तो देखिए फ्लेक्सिबल बजट जनरली कौन सी कंपनीज में प्रिपेयर होता है. तो देखिए फ्लेक्सिबल बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन दीज कंपनीज वेयर इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फोरकास्ट आउटपुट एंड सेल्स विद एक्यूरेसी. तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है where the nature of business is such that sales are difficult to predict. Example, demand for luxury goods is quite अनप्रेडिक्टेबल. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल बजट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड बजट, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड इन व्हाट केसेस फ्लेक्सिबल बजट वुड बी प्रेफर्ड. ठीक है, तो पहला हो गया जहां पर लग्जरी गुड्स की डिमांड आपको प्रिडिक्ट करनी है. सेकंड, वेयर सेल्स आर अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, वुलन गारमेंट्स इंडस्ट्री एक्सेट्रा. थर्ड, सॉरी, वेयर सेल्स आर अफेक्टेड बाय चेंज इन फैशन. जैसे कई बार होता है, आप देखते हो कई बार किसी चीज का फैशन आया था, फिर नेक्स्ट डे किसी और चीज का फैशन आ गया, तो ये जनरली रेडीमेड गारमेंट्स में ज्यादा होता है. Fourth, where company frequently introduces new products. And fifth, where the large part of output is intended for export. And export market is again a bit dynamic. तो वहां पर सेल फोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसीलिए वो डिफरेंट कैपेसिटी पर या डिफरेंट लेवल पर क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं. तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए जहां पर फ्लेक्सिबल बजट यूज करना काफी, आप कह सकते हो काफी सूटेबल माना जाता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, और ये अभी तक हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट में डिफरेंस क्या होता है. तो मैं इसमें 4-5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ क्विकली, एंड देन विल डिस्कस वन क्वेश्चन वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. तो देखिए फिक्स्ड बजट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एज्यूम करता है स्टैटिक बिजनेस कंडीशंस जो चेंज नहीं होती, वेयर एज फ्लेक्सिबल बजट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन कि बिजनेस कंडीशंस टाइम टू टाइम चेंज होती है. आप कह सकते हो फैशन चेंज होता है, वेदर से चेंज होता है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. फिक्स्ड बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी. जनरली वो 100% होता है, 100% कैपेसिटी पे हम बना देते हैं. बट फ्लेक्सिबल बजट्स में बी प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स और फॉर एनी लेवल ऑफ कैपेसिटी, 70%, 80%, 110%, ये भी हम करेंगे अभी. फिक्स्ड बजट फिगर्स आर नॉट चेंज व्हेन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंजेस, क्योंकि ये फिक्स्ड है. बट इन फ्लेक्सिबल बजट फिगर्स आर एडजस्टेड. अब मान लीजिए कोई चीज आपकी 100% पे इतनी आ रही थी, तो वो 70% पे कितना आएगा, तो हम यूनिटरी मेथड उसमें फॉलो करेंगे जो मैं आपको प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए इन फ्लेक्सिबल बजट द फिगर्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन. बट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. तो आप आंसर स्टार्ट ऐसे करेंगे, पहले फिक्स्ड बजट की डेफिनेशन, फिर फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन, फिर आप ये डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि 9 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ठीक है, और अगर वो स्पेसिफिकली पूछेगा कि कौन कौन से केसेस में फ्लेक्सिबल बजट यूज होता है, तो आप उसमें वहां मेंशन करेंगे. ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, when actual level of activity differs from budgeted level of activity, then fixed budget meaningful comparison between actual and budget figure is not possible. भाई अगर आपकी level of activity से values change आ रही हैं, तो फिक्स बजट वहां पर आपकी हेल्प नहीं करेगा. उस केस में कंपैरिजन में कौन हेल्प करता है, कौन रियलिस्टिक रहता है, फ्लेक्सिबल बजट. एंड द लास्ट पॉइंट, अंडर चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट फिक्स्ड बजट्स हैव वेरी लिमिटेड यूज, अभी हमने वो डिस्कस किया पहले भी, फॉर कंट्रोल. But flexible budgets are very useful for cost control and performance evaluation under changing business environment. तो ये डिफरेंस था फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी. अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जहां पर हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट के करवाऊंगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी the practical part. So let us start with the question on fixed and flexible budget. अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जहां पर मैं आपको फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा.
जनरली अगर आप चेक करेंगे फिक्स बजट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पेपर में, और बुक्स में भी आप इसके क्वेश्चन हार्डली यू विल सी, बट ऐसा नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको फिक्स द फ्लेक्सिबल बजट दोनों बताऊंगा, और जब आप इसकी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैं वहां फ्लेक्सिबल बजट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो लेट अस सी। तो क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर। तो देखिए क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ HYL लिमिटेड you are required to prepare a fixed budget of overheads, prepare a flexible budget at 70% and 110% of the budgeted volume। ठीक है, तो जैसे भी हमने डिस्कस किया था कि भाई फ्लेक्सिबल बजट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे बनता है या डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स पे बनता है, तो वो ही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमें फ्लेक्सिबल बजट दो केसेस में बनाना है, 70 और 110। कैलकुलेट अ डिपार्टमेंटल आवरली रेट ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन एज पर ए एंड बी, इनके ओवरहेड रेट निकालने हैं। द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट इज 5000 आवर्स पर पीरियड एंड अ स्टडी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिवील्स द फॉलोइंग। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि बजटेड आवर्स हमारे को 5000 आवर्स गिवन है, तो जिससे हमें आवरली रेट निकालना है। अब सबसे पहले ये बहुत सारी आइटम्स गिवन है। इनडायरेक्ट वेजेस 40 पैसे पर आवर, रिपेयर्स अगर आप रिपेयर कर रहे हो अप टू 2100 रुपीज, फॉर ईच एडिशनल 500 आवर्स अप टू 4000 आवर्स 35 रुपीज, एडिशनल फ्रॉम 4001 टू 5000 आवर्स अगर आप इतने लगा रहे हो तो 60 रुपीज, एडिशनल अब 5000 आवर्स टू बी 70 रुपीज। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका जो टाइम स्पेंड रिपेयर पे 2000 तक हुआ तो 100 रुपए लगेंगे, अगर 4000 रुपए तक हुआ तो मतलब 2000 के बाद 4000, हर 500 पे 35 रुपए एडिशनल लगेंगे, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर है रेंट एंड रेट्स, ठीक है, ये 350 रुपीज डायरेक्टली गिवन है। पावर अप टू 3600 आवर्स अगर आप पावर ले रहे हैं तो 0.25, और अगर आप 3600 से ज्यादा ले रहे हो तो 0.20 का खर्चा लगेगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स पर सप्लाईज 0.24 पैसा, supervision up to 2500 hours 400, additional for each extra 600 hours and above 2500 hours and up to 4900 hours rupees 100, additional above 4900 hours would be 150, depreciation up to 5000 hours 650, above 5000 and up to 6500 hours 820। इस तरीके से हमारे को ये खर्चे गिवन है। अब ये देखिए क्लीनिंग का खर्चा गिवन है और हीट एंड लाइटिंग का। तो अब ये अलग अलग कैटेगरी है, अब हम इसमें फाइंड आउट करनी है हमें करना क्या है। तो देखिए मैंने फॉर्मेट बना लिया, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड। अब पीरियड यहाँ कोई ईयर नहीं गिवन था तो मैंने डैश डैश दे दिया। आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स, ये हमारे खर्चे हैं, ये मैं यहाँ लिखूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को क्या है, नेचर ऑफ ओवरहेड्स हमें बताना, हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको पता ही है, जो कुछ लेवल तक फिक्स रहती है, उसके बाद वो क्या बन जाती है, वेरिएबल। तो ये हमें इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों हम बना रहे हैं। जनरली अगर आप फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको नेचर ऑफ ओवरहेड्स का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जब आप उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे तो आप वहां पर उसको शो कर सकते हैं कि भाई ये नेचर का खर्चा है। अब देखिए फिक्स्ड बजट मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाते हैं, और उस एक्टिविटी को हम 100% मानते हैं, क्योंकि फिक्स्ड बजट हम एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी बनाते हैं जिसको हम 100% मानते हैं। और इन्होंने हमें गिवन था बजटेड आवर्स 5000 आवर्स है, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट उसने बोला था 70% और 110% के हिसाब से निकालना है। तो देखिए अगर 5000 100% के लिए है तो डिवाइड बाय 100, और मुझे कितने परसेंट का निकालना है फ्लेक्सिबल बजट 70, तो इंटू 70, तो ये आएगा 3500 आवर्स। तो देखिए मैंने 70% में 3500 आवर्स लिख दिया। ऐसे ही जब आप 5000 अपॉन 100 इंटू 110 करेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट 70% और 110 दोनों के लिए चाहिए, तो उस केस में इंटू 110 करेंगे तो 5500 आवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे को पहले आवर्स निकालने हैं 100% फिक्स बजट के लिए, और फ्लेक्सिबल के लिए दो अलग लेवल निकालने, तो वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब लेट अस सी विद द क्वेश्चन। अब आइटम्स ऑफ ओवरहेड, सबसे पहले हम खर्चा स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। आप ध्यान से समझिएगा, देखिए इनडायरेक्ट वेजेस सिंपल लिखा हुआ है पर आवर 40 पैसा, तो मतलब ये कौन सी कॉस्ट होगी, वेरिएबल।
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला कि इतने लेवल तक फिक्स है उसके बाद एडिशनल खर्चा इतना लगेगा, तो ये वेरिएबल है। 40 पैसा पर आवर, तो 5000 इंटू 40 पैसा, तो मैं यहां लिख देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट के केस में क्या होगा, अब 3500 इंटू 1400, तो आप पहले हम ऐसा करते हैं, हम पहले फिक्स बजट बना लेते हैं, फिर हम फ्लेक्सिबल पे मूव करेंगे, क्योंकि आइटम्स तो ऑलरेडी हमने लिख दिया तो उसमें इजी हो जाएगा फिर हमारे को करना। ठीक है, तो पहले हम फिक्स बजट बनाते हैं। देन कम्स रिपेयर्स। अब रिपेयर्स के लिए देखिए हमारा फिक्स बजट में आवर्स कितना है 5000, ये कह रहा है अप टू 2000 आपके 100 रुपीज लगेंगे। फिर ऐसे वो हमारे को बाइफर्केशन दे रहा है, तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एसवीसी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की अप टू कुछ आवर्स तक वो फिक्स है। अब देखिए कैसे करेंगे इसका खर्चा, मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए 5000 घंटे हैं, फर्स्ट 2000 आवर्स के लिए 100 रुपीज, फिर कह रहा है अप टू 500 एडिशनल आवर्स जो आपके हैं उसके लिए 35 रुपए लगेंगे, और क्या है अप टू टोटल ऑफ 4000 आवर्स, तो 4000 आवर्स मतलब 2000 से 4000, तो ऐसे 500 आवर्स कितने आ जाएंगे 4, तो कैसे निकलेगा ये 35 इंटू 4, क्यों, क्योंकि हर 500 घंटे के लिए 35 रुपए, तो 2000 घंटे के बाद अप टू 4000 घंटे तक, तो ऐसे 500 घंटे कितने आएंगे 4 बार आएंगे, तो 35 इंटू 4 प्लस हमारे 5000 आवर्स हैं, 4000 से 5000 आवर्स के बीच में कितने रुपीज और लगेंगे, 60 रुपीज और लगेंगे। तो अब बताइए कितना होगा इस केस में 60, तो देखिए 35 इंटू 4 कितना हुआ 140, 140 प्लस 100 240 प्लस 60 300, तो ये हमारा खर्चा इस तरीके से निकला। पहले 2000 आवर्स के लिए 100 रुपीज, फिर 2000 से 4000 आवर्स के हर 500 आवर्स के लिए 35 रुपीज, ऐसे 4 आएंगे, और 4000 से 5000 के बीच में 60 रुपीज, तो इनमें 60 लिख दिया। नाउ अब आ जाइए रेंट एंड रेट्स पे, क्योंकि जब हम इसकी बाइफिकेशन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट सिंपल बन जाएगी फिर निकालनी। रेंट एंड रेट्स डायरेक्टली 350 रुपीज गिवन है, पर आवर वगैरह कुछ नहीं है, तो मतलब ये फिक्स कॉस्ट हो गई, ये लेवल से चेंज नहीं होगी, तो ये डायरेक्टली हम लिख देंगे 350। तो अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो ये चाहे कोई भी लेवल हो, ये चाहे फ्लेक्सिबल बजट हो या फिक्स बजट हो, ये क्या रहेगी सेम, तो मैंने तीनों में 350 लिख दिया जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। फिर आ जाइए पावर पे, और पार का सारा डेटा हमारे को पर आवर के केस में गिवन है, तो ये इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट होगी, अब लिखा है अप टू 3600 आवर्स 25 पैसा, जब तक ये जैसे ही लिखा जाता है ना अप टू, तो इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हमारे पास 5000 आवर्स हैं, तो 3600 आवर्स से हमारा कितना आएगा 0.25, ठीक है पर आवर, तो इनटू कितना हो जाएगा ये 3600 प्लस फिर 3600 से ऊपर कितने पैसे लगेंगे 20 पैसे, तो 20 पैसे इंटू कितने आवर्स है हमारे पास 5000, तो इंटू 3600 चले गए 5000 मतलब 1400। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा हम कैसे कर रहे हैं इसकी वैल्यू। अब चेक कीजिए कितना आएगा ये, ठीक है ये बना 900 और ये बना 280, तो ये हमारे कितनी वैल्यू आएगी 1180, तो ये पावर का खर्चा हो गया। कौन सा नेचर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड सप्लाईज, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड सप्लाईज कितना गिवन है, डायरेक्टली गिवन है कोई 24 पैसा, तो सिंपल है ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है तो 0.24 इंटू 5000 आवर्स, तो ये आएगा 1200 रुपीज। तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो सिंपल हमें आवर्स से मल्टीप्लाई करना है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें अलग से निकाल के ऐसे दिखाना पड़ेगा। मैं ये यही कर रहा हूं, वरना आप नीचे वर्किंग नोट में करो, बात एक ही है। तो कंज्यूमर स्टोर से पहुंच गए, अब हम आ गए सुपरविजन पर। अब देखिए सुपरविजन 2500, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई क्योंकि ऐसे बाइफर्केशन के बने। तो पहले 2500 आवर्स तक कितने रुपए लगेंगे 400, फिक्स कॉस्ट हो गई 400। फिर एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 आवर्स एंड अबव 2500 आवर्स एंड अप टू 4900 आवर्स, तो मतलब
अब आप कह सकते हो 25, हमारे 5000 घंटे हैं तो 2500 तक तो 400 रुपए लगे। अब रिमेनिंग कितने बच गए? 2500 आवर्स बच गए। वो कह रहे 4900 आवर्स तक कितना लगेगा? 40 फॉर ईच 100 600 आवर्स। तो 600 आवर्स का मतलब क्या हो गया? तो मतलब अगर मैं 600 और ऐड करूं तो कितने रुपए लगेंगे? 100। तो ये हो गया 3100। फिर इस तरीके से आप इसमें ऐड ऑन करते जाइए। तो देखिए इसमें कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर मैं 4900 आवर्स, मेरे 5000 आवर्स थे टोटल, अगर मैं 4900 आवर्स में से 2500 आवर्स माइनस कर दूं, क्योंकि 2500 के लिए खर्चा तो पूरा 400 रुपए है, तो कितने आवर्स बचे? 2400 आवर्स। हर 600 घंटे के लिए 100 रुपए ऐड करना है। तो इसका मतलब, तो इसको मैं अगर 600 से डिवाइड करूंगा तो ऐसे कितनी बार आएंगे 600 वाले? 4। तो क्या आएगा? 4 इंटू 100 प्लस कह रहा है एडिशनल अब 4900। अगर आपका 4900 से ऊपर है तो 150 पे फ्लैट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ अप टू दिस, तो सिंपल लिखा है एडिशनल अब 4900 150। तो देखिए 400 प्लस 400 प्लस 150 इतना हो गया 950। समझ में आया कि भाई 2500 घंटे तक तो 400 रुपए, फिर कह रहा है 4900 आवर्स तक आपके 100 रुपीज लगेंगे हर 600 घंटे के लिए। तो टोटल 2400 घंटे बचे 4900 होने में। तो डिवाइड बाय 600, ऐसी 4 साइकिल होंगी 600 की, तो इंटू 100। और अगर आप 4900 से 1 घंटा भी ऊपर जाते हो तो 150 रुपए लगेंगे। तो हमारे 100 घंटे बच गए तो उसके भी 150 रुपए लगे, तो 950 आ गए। अब आप आ जाइए डेप्रिसिएशन पर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन सिंपल लिखा हुआ है अप टू 5000 आवर्स 650, और हमारे 5000 आवर्स ही है। ठीक है तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन हमें इसके अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5000 आवर्स ही थे, तो हम यहाँ पर सिंपल 650 लिख देंगे, क्योंकि अप टू 5000 आवर्स 650। फिर आ जाइए क्लीनिंग पर, अप टू 4000 आवर्स, ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जब ऐसे अप टू लिखा आ जाएगा तो 60, 4000 घंटे के लिए 60 रुपए, और अगर 4000 घंटे से ऊपर हुआ तो 80 रुपए। तो सिंपल है इसका, सिंपल क्या होगा? अब देखिए अप टू 4000, लेकिन यहाँ पर 60 नहीं, हमारा 80 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि 4000 आवर्स तक 60 रुपीज है, और अब 4000 आवर्स हुआ तो 80। तो हमारा तो 5000 आवर्स है, तो सिंपल हम इसको 80 लिख देंगे। अब आप कहेंगे फिर हम और वाले केसेस में ऐसे क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहां पर ना देखिए यहाँ ऐसे लाइन लिखी हुई थी अब 2500 एंड अप टू, तो जब अप टू वाला पॉइंट आ जाता था तो हम ऐसे 60 प्लस 80 करते थे। लेकिन अब देखो जैसे इसमें भी हमने क्या किया था, एडिशनल वो 4900 सीधा 150 ऐड कर दिया। तो क्लीनिंग में भी सिंपल है, 4000 घंटे तक 60 रुपए, 4000 घंटे से ऊपर हुआ तो 80 रुपए। यहाँ अप टू दिस आवर्स नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल फंडा है, 4000 घंटे से नीचे होते तो 60 रुपए, और ऊपर होते तो 80 रुपए, तो 80 रुपए आ गए। और लास्ट क्या है? हीट एंड लाइट। अगेन ये इस तरीके से देखिए लिखा है ना, फ्रॉम 2100 आवर्स टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ देखिए 2100 घंटे से लेकर 3500 घंटे के बीच में तो 120 रुपए, तो ठीक है। और अगर 3500 घंटे से ऊपर और 5000 घंटे तक है तो 150 रुपए, तो हमारे तो 5000 आवर्स है। और अगर 5000 घंटे से ऊपर तो 175, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 150, सीधा 150। क्यों? क्योंकि 3500 आवर्स तक होता तो 120 रुपीज लगते। अगर 3500 से 5000 से तक है तो 150 रुपए, हमारे 5000 घंटे तो 150 आ गया। एंड अब 5000 आवर्स है तो 175, नहीं हमारा तो 5000 है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे, वी विल डू टोटल इन सब का। तो देखिए इस टोटल कितना हुआ, ये आएगा 6860। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल बजट के लिए अब हमारा काम थोड़ा आसान हो गया। जब ये 100% है और ये 110% है, तो हमें सिर्फ यूनिटरी मेथड निकाल के सॉल्व करना है। अब पहला देखिए इनडायरेक्ट वेजेस, ये वेरिएबल खर्चा है। 100% पे 2000 था, तो 70% पे कितना होगा? 1400। कैसे? 2000 डिवाइड बाय 100 इंटू 70, यूनिटरी मेथड। और 110 पे कितना होगा? तो कैसे निकलेगा ये 110 वाला? मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। 2000 डिवाइड बाय 100% कैपेसिटी इंटू 110, तो बताओ कितना आएगा? ये हमारा आएगा 2200। वेरिएबल के केस में इट वुड बी क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब आप आ जाइए
रिपेयर सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी। अगर रिपेयर पे अब यहाँ आइए, क्या लिखा हुआ है, 2000 घंटे तक 100 रुपए, ठीक है, ओके। एंड हमारे 3500 आवर्स हैं, एडिशनल 500 आवर्स के लिए 35 रुपीज, तो कितने बनेंगे आप बताइए, कितने रुपए बनेंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी वर्किंग, 100 रुपीज प्लस 3500, तो 1500 घंटे बच गए, और हर 500 घंटे के 35 रुपए, तो इंटू 35 इंटू 3, तो कितना आएगा ये आपका अमाउंट 205। और अगर आप इसी तरीके से इसका निकालेंगे 5500 वाले का, तो अगेन 100, फिर 4000 तक कितना है आपका 35, तो ये तो वही सेम बन जाएगा 35 इंटू 4, प्लस 5000 घंटे तक कितने रुपए थे 60, फिर 5000 के ऊपर कितने रुपए हैं 70, तो प्लस 70, तो इसमें सारे ऐड हो जाएंगे। तो देखिए कितना अमाउंट बनेगा इसका बनेगा 370, क्योंकि ये तो सेम है 5000 तक, एडिशनल 500 घंटे के लिए 70 रुपए और ऐड हो गए, तो 370 हो गए। फिक्स कॉस्ट मैंने पहले लिख दी थी। अब आप आ जाइए पावर पे। पावर में सिंपल फंडा है, अगर 3600 घंटे हैं तो 25 पैसे, तो यहाँ तो 3500 घंटे हैं, तो सिंपल है, क्या आएगा 3600 इंटू 0.25, तो देखिए कितना आएगा पावर के केस में 3600, और आप यहाँ भी दे सकते हैं अप टू 3600 आवर्स 0.25 पैसा है, और 3600 से ऊपर 20 पैसा है। सॉरी, ये वैल्यू 3500 होगी, आई एम सॉरी, 3600 यहाँ लिखा होगा, हमारे फ्लेक्सिबल में तो 35 है ना, तो 3500 इंटू 0.25, तो कितना आएगा ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिखता हूँ 875। और सिमिलरली 5500 आवर्स है, तो कैसे आएगा 3600 तक आपको मिलेगा 0.25, प्लस कितने घंटे बच गए 5500 में से 3600 आवर्स गए, तो 1900 इंटू 0.20, क्योंकि उससे अगर ऊपर हुआ तो 0.20 लगेगा। तो इसका अमाउंट कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा 1280। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट कैसे कर रहे हैं हम उस तरीके से निकाल रहे हैं जिस तरीके से हमने ये वाला निकाला था। कंज्यूमेबल स्टोर्स का सिंपल है 0.24, तो ये वेरिएबल कॉस्ट दी है, तो इसको तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे 3500 इंटू 0.24, और इसमें भी निकालेंगे 5500 इंटू 0.24, तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें तो सिंपल 0.24 का रेट गिवन है। तो ये आएगा, मैं बता देता हूं आपको 840, और ये आपका आएगा 1320। तो प्लीज आप वैल्यूज में कंफ्यूज मत होना, ये मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको यहाँ टीडीएस लगेगा, आप थोड़ी सी स्पेस देके इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट थोड़े सिंपल बन जाएंगे। सुपरविजन अगेन सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, अप टू 2500 आवर्स 400 रुपीज, ठीक है। लेट्स से मैं यहां लिख देता हूं 400, और कह रहा है हर 600 घंटे के लिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे हर 600 आवर्स के लिए। तो हमारे पास आवर्स बचे कितने हैं 3500 आवर्स बचे हैं, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए अब इसके अंदर क्या है 2500 के बाद हमारा 3500 घंटे हैं, तो 2500 तो यहाँ आ गए, 1000 आवर्स बचे, तो इसमें 600 तो एक पूरा आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे 100 इंटू 2 ही करेंगे, क्योंकि हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई हर 600 घंटे के लिए 200 रुपए, तो इसमें बाइफरकेट नहीं करेंगे हम इसमें। तो ये हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 600 रुपए, क्योंकि कहने का मतलब है हर 600 आवर्स के लिए लास्ट में हमारे कायदे से कितना होना चाहिए 2500 प्लस 600 3100, और फिर 3700 600 और, लेकिन हमारे 3500 आवर्स ही है, तो हम उसको पूरा ही कंसीडर करेंगे। तो 400 तो हमारा फिक्स्ड हो गया, और ये हमारा वेरिएबल हो गया एक तरह से, क्योंकि इसमें यूनिट वाइज बाइफरकेशन नहीं कर सकते हम इसमें। और अगर हमारे 5500 आवर्स हैं तो सेम यही खर्चा आएगा 950। कैसे आएगा 950, क्योंकि हमने इसमें भी किया 2500 आवर्स के लिए 400, फिर 4900 आवर्स तक हमारे 400 रुपए और बन रहे थे, और अगर 4900 से ऊपर हुआ तो 150 एडिशनल, हमारे यहाँ 5000 थे, चाहे 5500 हो, क्योंकि उसमें आगे कोई आवर्स का केस नहीं दिया हुआ, तो हम फ्लैट 150 ऐड करेंगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन के लिए 3500 आवर्स तक तो सेम ही रहेगा, तो ये 5000 तक सेम है, तो ये तो 650 आएगा। अब आप आ जाइए इस पे कितना होगा, अगर 5000 घंटे तक का डेप्रिसिएशन 650 है, अगर 5000 से 6500 घंटे तक का डेप्रिसिएशन अगर आवर्स हैं तो 820, तो हमारा तो 5500 है, तो इस केस में तो हम इसमें फॉल कर रहे हैं, तो ये 820 आ गया। अब सिंपल हो गया। क्लीनिंग अगर 4000 घंटे तक है तो 60 रुपए, और अगर 4000 घंटे से ऊपर है तो 80 रुपए, तो यहाँ पर आवर्स कितने 3500, तो 60, और यहाँ पर 5500 तो 80। और लास्ट है हीट एंड लाइटिंग, अगर 3500 आवर्स तक है तो 120, तो ये 3500 आवर्स ही है तो 120, और अगर 3500 से 5000 है तो 150, और 5000 घंटे से ऊपर तो 175, तो ये 175। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका टोटल मैं आपको बता देता हूँ 5100, और मैं रिकैप भी कर देता हूँ, और ये आएगा 7545। देखिए लास्ट के 3 तो बहुत ही सिंपल थे, इसमें हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हम कौन से ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, तो ये 3 तो बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल कॉस्ट वाले भी सिंपल होते हैं, जिसमें सिंपल हमारे को क्या करना होता है, हमें 100% का निकाल दिया, हम यूनिटरी मेथड से इन दोनों परसेंटेज निकाल लेंगे। तो वेरिएबल इसमें है कौन कौन से, एक तो इनडायरेक्ट वेजेस है, एक कंज्यूमेबल स्टोर्स है, ठीक है, ये तीनों हमारे समझ में आए। रिपेयर का मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर ऐसे रेंज गिवन है, तो रेंज करके हम निकालेंगे इसको। रेंट एंड रेट्स फिक्स कॉस्ट की और सिंपल था। फिर पावर में भी हमें गिवन था 3600 आवर्स तक 0.25 लगेगा, और 3600 से ऊपर है तो 0.20, तो हमने सिंपल कैलकुलेशन कर ली थी। सुपरविजन अगेन थोड़ा सा पॉइंट इसके अंदर ये था कि क्योंकि इसके अंदर हर 600 आवर्स के लिए बोल रहा था कि 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इस केस में हमारे पास 3500 थे, तो 3500 तक हमने इसको पूरा मान लिया कि पहला 600 का पूरा लगा, फिर दूसरी साइकिल शुरू हो गई तो 100 into 2 किया, और 400 हमने प्लस किया तो 600 आ गया। और ये 950 सेम था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी। तो यहां देखिए अब आपको जो है टोटल ओवरहेड्स मिल गए, दिस इज व्हाट टोटल ओवरहेड्स। अब वो हमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए, डिपार्टमेंटल आवरली ओवरहेड निकालो, डिपार्टमेंटल आवरली ओवरहेड्स। तो देखिए सिंपल है, अगर आप आवरली ओवरहेड रेट निकालेंगे, आवरली रेट ऑफ ओवरहेड्स, क्वाइट सिंपल। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइंस थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए जो खर्चा आ रहा है ओवरहेड्स का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल ओवरहेड्स अपॉन व्हाट, अपॉन आवर्स, और आप कह सकते हो लेवल ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां देखिए ये 6860 टोटल ओवरहेड्स, आवर्स कितने हैं 5000, इसके कितने 5100, आवर्स कितने हैं 3500, तो ये आवरली रेट हो गया हमारा। यहाँ पर है 7545 डिवाइडेड बाय 5500 आवर्स, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 घंटे का रेट, आवरली रेट। तो ये वाली वैल्यू आएगी, मैं आपको बता देता हूं, दिस विल कम एज 1.37, दिस विल कम एज 5500 डिवाइडेड बाय 3500 1.46, एंड दिस वुड कम एज 1.37। ठीक है, तो ये हमारा जो है आवरली रेट का क्या है आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं बच्चे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाते हैं फ्लेक्सिबल बजट बनाओ, लेकिन एक का दुक्का बार ऐसा भी हुआ है कि वो आपसे फिक्स बजट पूछते हैं कि वो भी बनाकर दिखाओ। अब जब आप हम आगे वाली वीडियो में मूव करेंगे ना, तो आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि फिक्स बजट का क्वेश्चन मैं सिर्फ इसी वीडियो में करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम पूछा जाता है, बट पूछा जाता है। फ्लेक्सिबल बजट में हमारे पास और वैरायटी आ जाएगी, जिससे आपको और अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हो सकता है आपको इस वीडियो में 1-2 पॉइंट थोड़े क्लियर नहीं हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये जहां से मैंने क्वेश्चन लिया वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप बुक उसको बाय कर सकते हो। सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू हैव क्वेश्चन इन द बुक एंड सॉल्यूशन आई एम एक्सप्लेनिंग। So thank you so much. Please like, subscribe and share my channel, and also hit the bell icon so that you get the new notification about new subject videos and
any updated videos of the same thing. Thank you so much.